नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करते चलें। लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं, कोई भी अपडेट छूट ना जाए इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर भी करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, हाई कोर्ट का फैसला सभी लोग जानते हैं कि क्या रहा है, और कई बार अपने वीडियोस में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसलिए यहां पर हम उस फैसले को रिपीट नहीं करेंगे। यहां पर हम दोस्तों दो पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। एक पॉइंट्स होगा हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तुलना करना, कि हाई कोर्ट में किस प्रकार से ओबीसी आरक्षण के सपोर्ट में याचिका लगी थी और सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से उसके विरुद्ध में याचिका लगी थी, इससे संबंध में। उसके बाद में हम जो मेडिकल ऑफिसर की भर्ती है और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती है, इसके संबंधित काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न वाले जो सवाल जहन में उठ रहे हैं, उनका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर के माध्यम से। और दोस्तों, जो EWS का 10% मैटर है वो भी याचिका के अधीन ही है, और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि इसका केस चल रहा है, इसलिए इसके बारे में हाई कोर्ट ने अभी कोई भी डिसीजन नहीं दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। तो दोस्तों, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा इसमें रहेगी। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम एक कंपैरेटिव स्टडी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के संबंध में याचिका से। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक ये पेपर की कटिंग है, और इसमें जो मेन हेडिंग है वो है कि प्रदेश में फिलहाल 14% 14% ओबीसी आरक्षण के अनुसार होंगी भर्ती। चलिए, अब हमने जैसी बात की है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक तुलनात्मक रिव्यू हम यहाँ पर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से आरक्षण का विरोध किया गया, जबकि हाई कोर्ट में उसके समर्थन में कौन कौन सी याचिकाएं रखी गई, किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया, इसके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर है पहला पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। वहीं पर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट में कहा गया कि 50% से ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसकी जनसंख्या है, तो 27% आरक्षण होना चाहिए। चलिए, अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण को निरस्त करते हुए स्पष्ट किया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में आरक्षण बढ़कर 73% हो गया है। तो दोस्तों, गौरतलब है, और मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबे समय तक केस चला था, और जो फाइनल फैसला आया कि जो 16% आरक्षण है ओबीसी का महाराष्ट्र में, उसको निरस्त कर दिया था एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने। अब देखिए दोस्तों, जो हाई कोर्ट है उसकी स्थिति क्या है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 50% से अधिक है। एक सर्वे किया गया था जातिगत आधार पर, जो कि देश का पहला सर्वे करने वाला राज्य बना था मध्य प्रदेश, और उसमें 50.09% आबादी निकली थी ओबीसी की, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण देना उचित है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इसके विरोध में याचिका लगी कि ये 50% का उल्लंघन करता है, और इसके सपोर्ट में याचिका लगी कि 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या 50% से ऊपर है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए 14% पर ही रोक दिया गया हाई कोर्ट ने, और फैसला दिया कि शेष भर्ती आपको लटकाए रखना पड़ेगी, आपको रिजर्व रखना पड़ेगी, होल्ड पर रखना पड़ेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं हम मेरिट लिस्ट की, कि किस प्रकार से मेरिट लिस्ट में और ज्वाइनिंग में परसेंटेज दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा सभी भर्ती परीक्षाओं में। और यदि हम शिक्षक भर्ती की भी बात करें तो वही भी ये नियम लागू होगा। तो यहाँ पर महाअधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर्स के पद पर नियुक्तियां की जाना जरूरी है। कोर्ट ने आवेदन पर विचार करने के बाद कहा कि सरकार ये पद 27% ओबीसी आरक्षण के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार कर सकती है, लेकिन नियुक्तियों में फिलहाल 14% ही ओबीसी आरक्षण लागू होगा। नियुक्तियां याचिका के निर्णय के अधीन होंगी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई मेडिकल ऑफिसर की। और यदि हम शिक्षक भर्ती की इसकी तुलना करें तो यहाँ पर भी जो लिस्ट बनी हुई है उसे 14% में कन्वर्ट किया जाएगा, और 13% पर या तो वेटिंग में रखा जाएगा, और जो उससे भी कम मार्क्स वाले होंगे वो बाहर कर दिए जाएंगे। दोस्तों, तो ये एक बुरी कंडीशन यहाँ पर बन रही है। और ये मेडिकल स्टाफ का, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर भी उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है
कि जो 27% है मेरिट लिस्ट तो बना ली जाएगी, लेकिन जो शेष परसेंटेज बचा हुआ है 14 के बाद उसको रिजर्व में रखा जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम कुछ सवालों के आधार पर हम इनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि 800 मेडिकल ऑफिसर की भर्ती होना है, इसमें से 14% के हिसाब से अभी और सिर्फ 112 पदों पर ही नियुक्ति होगी। तो दोस्तों बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है इसका। अब प्रश्न ये है कि मेडिकल ऑफिसर की भर्तियां जो हो रही हैं उसमें क्या व्यवस्था होगी। तो 800 मेडिकल ऑफिसर की भर्ती होना है। कोविड में डॉक्टरों की जरूरत के हिसाब से हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट 27% के हिसाब से तैयार करने की अनुमति दी है, लेकिन नियुक्ति 14% के हिसाब से ही होगी, यानी कि 800 में से 216 पदों पर मेरिट तैयार हो जाएगी, लेकिन जो नियुक्ति है सिर्फ 112 पदों पर ही होगी। अब इसके बाद दोस्तों एक और प्रश्न है कि प्रदेश में वर्तमान में आरक्षण की व्यवस्था क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रदेश में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के हिसाब से 50% पदों पर आरक्षण का रिजर्वेशन का प्रावधान है। इसके अलावा संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों को 10% आरक्षण दिया गया है। ईडब्ल्यूएस की बात है, सामान्य वर्ग के 50% हिस्से से ही दिया जाएगा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण। अब अगला है कि प्रशिक्षकों के 20,000 पदों पर नियुक्तियां होना है। इनमें रिजर्वेशन की क्या स्थिति रहेगी। तो दोस्तों वही रिजर्वेशन रहेगा कि 14% आरक्षण ही मिलेगा और 27% पर मेरिट लिस्ट बनेगी, लेकिन नियुक्तियां 14% पर दी जाएंगी और शेष रहेगा होल्ड पर। तो दोस्तों ये कंडीशन है, और जैसा कि हमको मालूम है कि उस समय की कमलनाथ सरकार यानी कि जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 27% को आरक्षण को लागू किया था, लेकिन ठीक तरीके से वो भी अपने पक्ष को नहीं रख पाई और उसके बाद में बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भी टालम टोल की उदासीनता दिखाई और आज उसी का परिणाम हमारे सामने है और ओबीसी का एक बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार के अन्याय जो कि केवल वोट पाने के लिए किया गया और लाखों युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया, बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा और एसएलपी दायर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों कब तक ये एसएलपी दायर की जाएगी, क्या उसका परिणाम होगा, जो भी रिजल्ट आएगा सभी के सामने होगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी नई जानकारी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय।